नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा में वृंदावन की 11 किलोमीटर लंबी परिक्रमा मार्ग का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी व एसएसपी मथुरा। वृंदावन की 11 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग के हेरिटेज स्वरूप को कई व्यवसाय बिगाड़ रहे हैं। यहां से इनको दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाएगा। शुक्रवार से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष वृंदावन भ्रमण के समय यहाँ की 11 किलोमीटर लंबी परिक्रमा मार्ग में सुधार की जरूरत बताते हुए इसे हेरिटेज स्वरूप देने के निर्देश उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद को दिए थे। शुक्रवार को परिषद के उपाध्यक्ष शैलाजाकांत मिश्र के साथ डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। डीएम परिक्रमा मार्ग को हेरिटेज स्वरूप देने में कई बाधाओं का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर ज्यादातर लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है। इसे हटाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से आरंभ कर दी गई है। परिक्रमा मार्ग में वेल्डिंग कार्य जैसे कई ऐसे व्यवसाय स्थापित हैं जो परिक्रमा मार्ग के हेरिटेज स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। इनको दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कराया जाएगा। जल निगम ने परिक्रमा मार्ग में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। कई स्थानों पर खोदाई की गई पर अभी मरम्मत का कार्य वहां नहीं कराई गई है। जल निगम ने फरवरी माह के अंत तक कार्य पूर्ण करने का वायदा किया है। सड़क के मध्य और किनारों पर विद्युत ट्रांसफार्मर और खंभे आ रहे हैं, इनको भी हटाया जाएगा। कच्ची परिक्रमा मार्ग पर कई दिक्कतें आ रही हैं। कई स्थानों पर अभी कनेक्टिविटी नहीं है। मथुरा से कलीम अंसारी की रिपोर्ट। मार्ग का निरीक्षण किया क्या? देखिए, बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विभिन्न दौरों पर इस बात पे चिंता जाहिर कर चुके हैं। परिक्रमा मार्ग की स्थिति में सुधार की जरूरत है और जो देश विदेश से तमाम यहाँ परिक्रमा करने वाले हमारे दर्शनार्थी आते हैं उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलाजाकांत मिश्र के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम, जिसमें कि एसएसपी साहब, इसके अलावा प्राधिकरण के वीसी साहब, नगर आयुक्त साहब, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन इरिगेशन, एक्सीएन जल निगम और बाकी बिजली विभाग, सभी विभागों की टीमों के साथ आज हम लोग खुद परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर रहे हैं। बेसिक 2-3 दिक्कतें हम लोगों के सामने आई, इस पर हम लोगों को काम करना है कि कुछ जगहों पर इन्क्रोचमेंट लोगों ने कर रखे हैं। यद्यपि ज़्यादातर इन्क्रोचमेंट अस्थायी प्रवृत्ति के हैं, अस्थायी प्रवृत्ति के नहीं, तो उसको हम लोग आज ही से उस पर काम शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा साफ सफाई की कुछ समस्या है। कुछ ऐसे व्यवसाय परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं जो इसके हेरिटेज स्वरूप को देखते हुए उचित नहीं है, जैसे कि कई जगह वेल्डिंग मशीनों के लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उसको हम लोग शिफ्ट करने के लिए काम करेंगे, उनको वहाँ से शिफ्ट कराया जाएगा। क्योंकि चूंकि परिक्रमा मार्ग जिसमें लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, उसको हेरिटेज रूट के रूप में हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं। जो हमारे वृक्षारोपण हुए हैं उसको, जहाँ कुछ वृक्ष हमारे खराब हो चुके हैं, उसको हम लोग डेवलप करेंगे। उसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था, जो जल निगम ने काम किया है, तमाम जगह काम करके अभी उस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, उसकी जो मरम्मत हो नहीं कर पाए हैं। कुछ जगहों पर हमारे ट्रांसफार्मर सड़क पर है या बिजली के पोल सड़क साइड में है, उसको शिफ्ट करने का। तो एक एक चीज़ को माइंडली आज हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों का प्रयास यही होगा कि अगले 15-20 दिनों में जो कमियां आज संज्ञान में आई हैं इसको सर, सीवर लाइन काफी समय से डाली जा रही है लेकिन अभी तक बिल्कुल। देखिए, सीवर लाइन के बारे में बात हुई, हमारे साथ एक्सीएम जल निगम भी हैं, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि फरवरी के लास्ट तक हम सीवर लाइन का काम कंप्लीट कर देंगे और जैसे ही कंप्लीट करेंगे फिर रेस्टोरेशन का काम शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से जब देखिए विकास होता है तो शुरू में थोड़ी असुविधाएं होती हैं, शायद हम उसी फेज से भी गुजर रहे हैं, तो जल्दी ही उस समस्या का हम लोग निदान करेंगे। सर, जो कच्ची परिक्रमा जो बनी है पूरे में, जहाँ तो लोगों ने उसको पर्सनल देखिए, उसको हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन साहब और वीसी साहब, एमबीडीए भी हैं, हम लोगों ने देखा है, उसकी भी हम लोग रिपेयरिंग करा रहे हैं। कुछ जगहों पे कनेक्टिविटी की भी कब्जा कर रखा है, उसको हम लोग खाली करा रहे हैं। आज हम लोग कई लोग अभी भी परिक्रमा मार्ग में सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। जी, देखिए, जो सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है उसके लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ सेट्स हम लोग दे दें, जिससे जो परिक्रमार्थी हैं जिनको रुकने की सुविधा है, जो
सराय में या होटल में नहीं रुक सकते, उनके लिए भी अभी हम लोग स्थान चिन्हित कर रहे हैं कि उनको हम लोग रुकने की व्यवस्था करें। तो यमुना किनारे के घाटों पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफी उबड़ खाबड़ है, कच्चे घाट हैं, सफाई भी नहीं है। हाँ, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज हम बताना भूल गए, परिक्रमा मार्ग का जो 11 किलोमीटर का है, अभी आज की डेट में लगभग 60 सफाई कर्मी लगे हुए हैं। इसको हम बढ़ा करके डबल कर रहे हैं और उसमें हम घाटों की सफाई भी शामिल करें।